अर्जुन, तुम इस समय ना केवल इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य और अपने धर्म से भाग रहे हो, परंतु अपने कर्तव्य से यूं मुंह मोड़ने से या इस युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे नहीं मारने से ये सब नहीं मरेंगे? नहीं अर्जुन, नहीं। तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे, क्योंकि इनके प्रारब्ध ने इनकी मृत्यु का समय, दिन और क्षण तो पहले से ही निश्चित कर दिया है। उसी विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूं। हे पार्थ, मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूं। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूर दृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस मृत्युलोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उनके मरने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो। हे केशव, मैं क्या करूं? मेरा मन और मस्तिष्क उस धर्म कांटे की भांति डोल रहा है, जिसके दोनों पलड़ों में बराबर बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखा हुआ है। इसी दोराहे पर खड़ा हुआ मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे एक गुरु की भांति रास्ता दिखाओ माधव, रास्ता दिखाओ। हे अर्जुन, तुम इस समय ना केवल इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य और अपने धर्म से भाग रहे हो, परंतु अपने कर्तव्य से यूं मुंह मोड़ने से या इस युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे नहीं मारने से ये सब नहीं मरेंगे? नहीं अर्जुन, नहीं। तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे, क्योंकि इनके प्रारब्ध ने इनकी मृत्यु का समय, दिन और क्षण तो पहले से ही निश्चित कर दिया है। उसी विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूं। तुम तो केवल माध्यम मात्र हो। तुम्हारे माध्यम से मैं इन सब का वध करना चाहता हूं। तुम इसे अपना कर्तव्य समझो या प्रारब्ध, तुम्हें इन सब का वध करना ही है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं मधुसूदन? अपने मन को कैसे मारूं? अपनी भावनाओं को अपने ही पैरों तले कैसे रौंद डालूं? बताओ मधुसूदन, मैं क्या करूं? हे पार्थ, धर्म के रास्ते से हटाने वाली भावनाओं का त्याग करो। भावनाओं के समुद्र में डोलने के बदले तैरना सीखो। तुम तो एक कीर्तिमान पुरुष हो। अपनी निर्बलता का यूं प्रदर्शन करके तुम अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो। एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का नष्ट होना उसकी मृत्यु के समान है। इसलिए युद्ध करो पार्थ, युद्ध, और अपनी कीर्ति, अपने कर्तव्य और अपने धर्म की रक्षा करो। इस धर्म युद्ध में यदि तुम मारे भी गए तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी। तुम मर कर भी अमर कहलाओगे। इसलिए युद्ध करो। हे मधुसूदन, मैं भी जानता हूं कि मैं क्षत्रिय हूं। युद्ध करना मेरा धर्म है, परंतु इस युद्ध भूमि में युद्ध अभिलाषी इस स्वजन समूह को देखकर
मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरा गला सूख रहा है। हे मधुसूदन, परस्पर विरोधी विचारों के आक्रमण से मेरी मति भ्रमित हो गई है। इस दुविधा के कारण मुझे मेरा मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हे कृष्ण, तुम मेरे गुरु हो, भगवान हो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे रास्ता बताओ, क्या उचित है और क्या अनुचित। प्रणाम भगवान। बैठो देवी पार्वती। क्या बात है प्रभु, आपने अपनी समाधि अधूरी छोड़ दी है? आपकी समाधि तो युगों युगों तक चलती रहती है। देवी पार्वती, धरती लोक पर इस समय एक दिव्य घटना होने जा रही है। प्रभु, ऐसी कौन सी दिव्य घटना घटने जा रही है जो आपने अपनी तपस्या अधूरी छोड़ दी? आज धरती पर जो दिव्य घटना होने जा रही है, ऐसा युगों युगों से कभी नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण अपने मानव अवतार में आज जो ब्रह्म ज्ञान देने जा रहे हैं, वो कभी अनादिकाल में उन्होंने सूर्य देवता को दिया था। उस ज्ञान को स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से फिर सुनने का अवसर मैं खो नहीं सकता। मैं तो क्या, समस्त देवी देवता इस समय सावधान हो गए हैं। आकाश से पाताल तक सृष्टि जैसे थम गई है, जैसे काल की गति भी रुक गई है, और महाकाल स्वयं भगवान की वाणी सुनने के लिए कुरुक्षेत्र में रुक गए हैं। और वो देखो, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी भी अपने ज्ञान धन को बढ़ाने के लिए कैसे उत्सुकता से भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी को सुन रहे हैं। और वो देखो, देवर्षि नारद मुनि भी उस अमृत वाणी के रस में ऐसे खो गए हैं कि इस समय नारायण नारायण का जाप भी भुलाकर ज्ञान रत्नों को समेट रहे हैं। उस ज्ञान को स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से सुनने का अवसर मैं नहीं खो सकता। तुम भी ध्यान से सुनो देवी, प्रभु अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। वाह अर्जुन वाह, एक सांस में तुम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो और दूसरी सांस में अपने को शिष्य मानकर मुझसे ज्ञान और मार्गदर्शन की याचना भी करते हो। हे पार्थ, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, और अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार की भांति होता है, जो अधूरे ज्ञान देने वाले और लेने वाले दोनों को काटती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें इस घातक तलवार को छोड़ना होगा, ना कि अपने गांडीव को। परंतु तुम तो उल्टा ही काम कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में अधूरे ज्ञान की तलवार है और तुमने अपना गांडीव नीचे छोड़ दिया है। पार्थ, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी। खुशियों में खुशियों से भरे गीत गाता है, तो दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वो जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करे।
हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर आत्मा को देखे। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। तुम तो कहते हो कि अपने अंतर में झांक कर आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचानो, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। यह किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो? कौन पहचानेगा अंतर की आत्मा को? तुम्हारा मन। मन? हां, तुम्हारा मन। परंतु तुम तो कहते हो कि मन माया के भ्रमजाल में फंसाकर प्राणी को बहुत नाच नचाता है, फिर वह आत्मा और परमात्मा क्यों ले जाएगा? तुमने ठीक प्रश्न किया अर्जुन। उसका उत्तर यह है कि जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे, तब तक वो तुम्हें नाच नचाता रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं, उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो। जैसे आंख, नाक, कान, मुख, जीवा आदि। उन इंद्रियों को, घोड़ों को जो सारथी चलाता है, वो सारथी ही मन है। और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है, वही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं। और उसका मन इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहता है। ये तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को अपने काबू में ना लाए। जब तक मन काबू में नहीं आएगा, वो इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाते हैं, इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं, और मन जीवात्मा की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे, तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि मनेव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षेय, अर्थात यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा
और जब तुम मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा।